नमस्ते बच्चों। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा का एक टॉपिक जो गुड्स एंड सर्विस है उसको कवर करने वाली हूँ। जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ये जो पीपीटी दिखा रही हूँ, ये slide player.com से मैंने ली है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप ऐसा कीजिएगा कि वहाँ पे जाके आप इसकी पीपीटी आराम से देख सकते हैं। अभी आप समझिएगा, जो मैं पढ़ाऊँगी उसे आप समझिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करते, हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुड्स क्या होती है। आपको टीचर ने क्लास में आपको कई बार क्या कहा है? गुड, शाबाश बोलते हैं ना, गुड बेटा। ठीक है, कई बार आपको नोटबुक में गुड दे देते हैं, वेरी गुड दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर ये गुड और ये वाली इधर वाली जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ गुड्स, इसमें ये अलग अलग है दोनों, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम एक नहीं लेके चलेंगे, ये दोनों अलग अलग होती है। जो गुड आपको क्लास में देते हैं उसको ना मतलब अच्छा बढ़िया होता है, और जो गुड्स यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक बिजनेस टर्म है। कौन सी टर्म है? बिजनेस टर्म। ठीक है, व्यवसाय में ये यूज होती है, ये बिजनेस टर्म है। और इसको पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसमें गुड्स को कैसे समझाया है फिर मैं आपको बताती हूँ। अ गुड इज समथिंग दैट यू कैन यूज एंड होल्ड इन योर हैंड। गुड्स आर ऑलवेज थिंग्स और ऑब्जेक्ट। इसमें लिखा है कि गुड्स क्या होती है, कि ऐसी चीजें होती है जिसे को आप यूज करते हैं, उसको आप अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं। गुड्स हमेशा थिंग्स और ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वस्तुएं होती है। तो वैसे ही मैं आपको बताया जैसे कि एक बिजनेस टर्म है गुड, तो जिसमें क्या करते हैं बिजनेसमैन? क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आपने अपने आसपास की दुकानों में देखा होगा कि कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकानों में गुड्स क्या है? जो उसमें जिसमें वो क्रय विक्रय कर रहा है, तो कपड़ों की दुकानों में गुड्स, वहाँ पे कपड़े हैं। ठीक है, आपने आसपास में देखा होगा एक किताबों की दुकान है जहाँ पे आपको किताबें, पेन, कॉपी सब कुछ मिलता है। उस दुकान को क्या कहते हैं? उस दुकान को स्टेशनरी शॉप कहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान में आपको सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे क्या है गुड्स? वहाँ पे आपकी कॉपी, पेन, या क्या है वो गुड्स वहाँ है। ठीक है, आपने आप आसपास देखा होगा कि आपके घर के पास एक दुकान है जहाँ आटा, दाल, चावल, कॉपी, पेन सब कुछ वहाँ मिल रहा है। तो वहाँ पे दुकानदार क्रय विक्रय किसमें कर रहा है? आटा, दाल, चावल, कॉपी, पेन, टूथपेस्ट लो, साबुन हो गया, आपको कुछ सब कुछ वहाँ मिल रहा है। तो उस दुकान के लिए गुड्स क्या है? वही सारी चीज़ें जिसको वो बेच रहा है। ठीक है, गुड्स समझ आ गया आपको क्या है? गुड्स ऐसी चीज़ें होती है जिसे यूज़ किया जाता है, जिसे हम हाथों में पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, और जिसे दुकानदार क्रय विक्रय करता है। और फूड, फूड हो गया, खाने की चीज़ें होगी, आपकी गुड्स में आती है, आप इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, और आपका क्लोथ्स हो गए, आपके कपड़े आ गए, ये भी क्या है? गुड्स ही है। ठीक है, आपके बुक्स और कंप्यूटर है, ये भी क्या है? गुड्स ही है, क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं। पर इसके बाद जो क्वेश्चन है, प्रश्न आता है, वो है कि वेयर डू गुड्स कम, कि ये वस्तुएं कहाँ से आती है। तो इसमें देखेंगे कि कुछ वस्तुएं आपकी फैक्ट्री में बनती है। आपका जैसे अगर आपका देखेंगे तो आपका पेन कहाँ से आएगा? पहले तो फैक्ट्री में बनेगा। वो नोटबुक कहाँ से आती है? आपकी फैक्ट्री में बनती है। कपड़े कहाँ से आते हैं? फैक्ट्री से आते हैं। तो कुछ चीज़ें कहाँ होती है? अदर आर ग्रोन बाय फार्मर, और कुछ गुड्स कैसी होती है? किसानों के द्वारा खेतों में उगाई जाती है। अगर आपको सब्जी खानी है, आपको फल खाने हैं, तो कहाँ से आएंगे? वो खेतों से आएंगे। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, सर्विस आपने पिछले साल भी शायद 9th क्लास के बच्चों को ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है कि नहीं किसी बच्चों ने, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ कि सर्विसेज क्या होती है। अ सर्विस इज एन एक्टिविटी दैट पीपल डू टू हेल्प अदर। कि सर्विस क्या है? एक एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी होती है? जो लोगों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोगों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, जो लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए करते हैं। ठीक है, कैसे? इस सर्विस गुड्स के द्वारा भी, देखो मैंने आपको गुड्स समझाया है बच्चों, गुड्स के द्वारा भी पैसे कमाए जाते हैं। जब आप गुड्स बेचते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं, और सर्विस के द्वारा भी कई बार पैसे कमाए जाते हैं। कई बार सर्विस फ्री में भी की जाती है हेल्प करने के लिए, और कई बार क्या होता है कि इसमें पैसे भी कमाए जाते हैं। अब मैं बच्चों आपको एग्जाम्पल बताऊंगी सर्विसेज के। ठीक है, आपको मैंने गुड्स बता दिया। गुड्स में क्या होता है कि एक बिजनेस टर्म है।
ठीक है, जहाँ पे आप क्या करता है, एक दुकानदार गुड्स में बिजनेस करता है, क्रय विक्रय करता है, गुड्स बेचकर पैसे कमाता है। अब सर्विस क्या है? सर्विस जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी होती है दूसरों की हेल्प करने के लिए। कई बार ये एक्टिविटी फ्री में की जाती है, सर्विस कई बार फ्री में दी जाती है, और कई बार क्या होता है, सर्विसेज के पैसे भी लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर ड्रेसर की मैं आपको बात बता रही हूँ। आपने अपने आसपास नाई की दुकान को देखा होगा। नाई की दुकान में आप जाते हैं, नाई की दुकान क्या कर रहा होता है, नाई क्या कर रहा होता है, नाई एक बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, लोगों के बाल काट कर पैसे कमा रहा होता है। इसमें क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा कि आप बाल कटाने जा रहे हैं, वहाँ पे उसको पैसे दे के आते हैं, ठीक है। जब आप पैसे देते हैं तो उसकी बदला कुछ गुड्स लेके आते हैं, आप नहीं लेके आते हैं, बल्कि आप वहाँ पे नाई से हेल्प लेते हैं बाल काटने के लिए, ठीक है। तो सर्विस क्या होती है, जिसमें लोग हमारी हेल्प करते हैं। कई बार हम उसके लिए पे करते हैं, जैसे हम हेयर ड्रेसर को पे करते हैं या फिर नाई को पे करते हैं, और कई बार हम नहीं पे करते हैं। अब नहीं पे करने का एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आपको फ्री में पढ़ाई होती है, ठीक है। उसमें आपको टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको टीचर ज्ञान देते हैं, ठीक है, पर फ्री में ज्ञान देते हैं। टीचर अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या, वो कुछ आप उसको पे कर रहे हैं, आप उन्हें पे नहीं कर रहे। पर अगर आप ट्यूशन में जाते हैं, ट्यूशन में नॉलेज लेते हैं, तो ट्यूशन में आपको टीचर पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, उसके बदले आपको उसमें फीस देनी पड़ेगी। तो क्या है, तो दोनों जगह आपको टीचर हेल्प कर रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। पर एक जगह में आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर आप ट्यूशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। ऐसा ही मैंने आपको हेयर ड्रेसर का एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर की बात करते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी हेल्प करते हैं, आपको दवाई देते हैं, आप वहाँ से वापस आते हैं, तो आपकी सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर भी क्या दे रहे होते हैं, आपको सर्विस दे रहे होते हैं। डेंटिस्ट, दांत ठीक करने जा रहे हैं आप, तो डेंटिस्ट भी क्या कर रहे होते हैं, आपको सर्विस दे रहे होते हैं। पुलिस, पुलिस को आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, दिन रात खड़े रहते हैं पुलिस, बहुत रिस्पेक्ट रहती है पुलिस की। तो वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। टीचर, आपको अभी टीचर का एग्जाम्पल मैंने दिया ही, ठीक है। व्हाट्स एल्स कैन बी सर्विस, इसके अतिरिक्त सर्विस क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट समझने के लिए आपको पिक्चर देखिए, आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक गाड़ी खराब हुई है और मैकेनिक उसे ठीक कर रहा है। तो आप बताइए कि गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। तो कुछ बच्चे से गुड्स कहेंगे, कुछ सर्विसेज कहेंगे। तो मैं आपको बोलती हूँ, जो बच्चे गुड्स कह रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो सर्विस कह रहे हैं उनका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी खराब है, इसमें मैकेनिक अपनी हेल्प कर दे रहा है गाड़ी को ठीक करने में, तो ये क्या है, सर्विस है। क्योंकि सर्विस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करते हैं, बेशक इसके बदले वो पैसे भी ले रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक स्कूल है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। छोटे बच्चों का स्कूल है जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो आप बताइए कि गुड है या सर्विस है। तो जो बच्चे गुड्स कहेंगे उनका आंसर दोबारा गलत है, और जो सर्विस कहेंगे उनका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे एक टीचर सर्विस दे रही है बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, बुक्स है। ये बुक्स है, नहीं डीवीडी है, सॉरी बुक्स नहीं है, डीवीडी है, डीवीडी या सीडी है मूवी देखने के लिए। ये क्या है, गुड्स है या सर्विस है। तो इसमें जो बच्चे गुड्स कहेंगे उनका आंसर सही है, और जो सर्विस कहेंगे उनका आंसर गलत है, क्योंकि डीवीडी है, इसमें कोई सर्विस नहीं दे रहा है, बल्कि ये वस्तु है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये अब देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिज्ज़ा दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बताइए गुड्स है या सर्विस है। तो जो बच्चे गुड्स कहेंगे उनका आंसर सही है, और जो सर्विस कहेंगे उनका आंसर गलत है। आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है जी, रेस्टोरेंट में आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है। पिज्ज़ा आपका गुड्स है, और जो रेस्टोरेंट में वेटर है वो आपको पास आता है, जैसे डायरेक्ट आता है, जैसे आप एंटर करते हैं आप रेस्टोरेंट में, तो क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से विश करता है, ठीक है, आपके लिए आपकी चेयर पीछे खींचता है, वो सर्विस दे रहा होता है। पर जो आप पिज्ज़ा खा रहे हैं वो क्या है, वो गुड है। ये भी देखिए, ये फायर ब्रिगेड है। तो आग लग गई है कहीं पे,
वहाँ पे ये आग बुझा रहे हैं, तो फायर ब्रिगेड वाले। तो ये बताइए कि सर्विस है या गुड्स है? तो जो बच्चे गुड कह रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, जो सर्विस कहेंगे वो सही आंसर देंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या हो रहा है कि कहीं आग लगी है, एक व्यक्ति आया है फायर ब्रिगेड से, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे आग बुझा रहा है। ठीक है। तो यही आप आज का जो हमारा सेशन था, जो हमारा टॉपिक था, वो ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से पढ़ा है। आपको बच्चों क्लियर भी हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ आप एक या दो बार दोबारा वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता है तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।